उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ ये आप कह सकते हैं दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से ही गुजर के जाता है। 2022 में विधानसभा चुनाव है। अभी हाल ही में जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 65 सीटों पर कब्जा किया है, जिनमें 6 सीट पर सिर्फ सपा सिमट चुकी है और 4 सीट पर निर्दल प्रत्याशी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो क्या मांगे हैं आपकी, एक युवा हैं 2022 के लिए। अखिलेश यादव किस तरीके की सरकार चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इसमें रोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा सब हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे है और 2022 में अखिलेश सरकार आनी चाहिए। जी, आप क्या मांग करेंगे? देखिए सर, जो प्रदेश सरकार इस समय योजना लागू की है उससे तो जनता सब सही है, और जनता द्वारा जो सरकार द्वारा जनता के ऊपर जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे जनता खुश है। तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी सरकार रहे। ठीक है जी। सर, आप एक सीनियर लीडर हैं, किस तरीके की सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? योगी के नेतृत्व में ही दोबारा सरकार बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्या विकास के लेकर क्या दावे हैं, क्या हो 2022 में क्या मुद्दा रहेगा? किस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं? ये दूसरी पार्टियों के मुद्दा हो सकता है, पेट्रोल डीजल की महंगाई, लेकिन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम जो है जब भी बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्य को लेकर के बढ़ता है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, 2022 में कितना जनाधार रहेगा आपका? जिला अध्यक्ष में तो आप सिमट गए 6 सीटों पर ही। धन्यवाद। जैसा आपने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात कहा है, यह चुनाव लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का होता है, और जैसा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, जिनके पास धन था वो धन से वोट को मैनेज किया, और इस चुनाव से 2022 का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम 6 सीट पर भी हैं तो चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से था, न कि समाजवादी पार्टी बनाम उत्तर प्रदेश की महान जनता के बीच में था। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, किस तरीके की सरकार 2022 में देखना चाहेंगे? देखिए, 2022 का जहाँ तक सवाल है तो अभी तक जो भी सरकारें आई उन्होंने केवल अपना पेट भरा है, अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। अगर देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस समय पेट्रोल, जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय कीमत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पेट्रोल बढ़ता है, दाम उसका बढ़ता है, तो हमसे श्रीलंका खरीदता है, हमसे पाकिस्तान लेता है, हमसे नेपाल लेता है। अगर वो 60, 62, 64 में बेच सकता है 2022 में पेट्रोल डीजल की, जी हाँ, पेट्रोल डीजल, महंगाई और बेरोजगारी। आज हालत ये है कि 3.5 लाख से अधिक वित्त विहीन अध्यापक हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 4-4, 5-5 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वो भुखमरी के कगार पे हैं। सारे रोजगार, सारे धंधे इस समय चौपट हो गए हैं। सरकार ने जो पैकेज दिया वो छलावा है, उससे किसका कहाँ भला होने वाला है? अगर ये पैसा मनरेगा में दिया गया होता, कुछ लोग काम करते उनको मिलता, वहाँ दिया नहीं गया। ये बताएं, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म होता दिखाई दे रहा है, वहीं अब प्रियंका गांधी लखनऊ में शरण लें, किस तरीके का आपका एजेंडा रहेगा 2022 में? देखिए, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हम लोगों को ऐसा मौका दिए कि आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी जो कि कमज़ोर स्थिति में दिख रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आने वाला समय जो 2022 होगा, हम लोगों का मेन मुद्दा जो है, मेन फंडा हम लोगों का बेरोज़गारी से लेके डीजल पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे है, आज के नौजवान जो हैं एकदम यानी भूखे मर रहे हैं। हम लोगों का प्रथम जो मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी पे होगा। ये लोग कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहीं न कहीं ये लोग अभी भी अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बताएं माता जी, आप हमारे साथ हैं, किस तरीके की सरकार देखना चाह रहे हैं 2022 में? 2022 में हम ये सरकार को देखना चाहते हैं कि सबका अच्छा निभाएं, सबको रोजगार दे, कमाई दे, सबको जो दिक्कत परेशानी हो सबका देखें,
आगे भविष्य उनका बनाए। बस छोटे छोटे गरीबों लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाई है लिखाई है कुछ भी नहीं मिल रहा है। और घर परिवार में जेके हो कोई के जिताइबू 2022 में 2022 में जो भाई हम किसको बताएं। हाँ। नेता तो सब इतने आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहे। सब अपन ही अपन देख रहे हैं। किसको देख रहे और किसको देख रहे हैं? अपना भी पेट भर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपना महल बिल्डिंग बना रहे हैं। गरीबों के क्या देख रहे हैं? अच्छा, गरीबों को नहीं देख रहे हैं। ये थी हमारे साथ महिलाएं जो बता रही नेता तो सिर्फ अपने जेब भरते हैं। हमारे साथ और भी कई सीनियर आदमी, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार महिलाएं आरोप ये लगा रही हैं कि नेता सिर्फ अपना जेब भरते हैं। बाबूजी ये बताइएगा किस तरीके से लगातार 2022 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? 2022 में जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। बेरोजगारी। हाँ, और डीजल पेट्रोल के जो दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि जिस देश का रुपया गिर रहा है उस देश की गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था जिस देश की गिर रही है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। और अब उनका एजेंडा बदल जाता है। और जो उनका चुनावी एजेंडा था उसमें वो कहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो रोज़गार देने का काम तो नहीं किए लेकिन छीनने का काम प्रधानमंत्री जी किए। और उसमें योगदान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। महंगाई मेन मुद्दा रहेगा जी। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं बाबूजी आप? हाँ भैया, ऐसा है कि हम चाहते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो हमारी सरकार आएगी, जिसे कांग्रेस की सरकार है आएगी तो हम उसको सुधारेंगे और उसको इसी ढंग से सरकार चलेगी, अच्छी सरकार। कांग्रेस की सरकार हाँ, चाहते हैं। हाँ। ठीक है, आप काफ़ी उम्र है आपकी, ये बताएं कितनों की सरकार आपने उत्तर प्रदेश व भारत में या कह सकते हैं केंद्र में बनते बिगड़ते देखा है? बहुत से सरकार को देखा लेकिन अभी तो कोई सरकार हमारा कुछ किया नहीं है। अभी तो भाई देखो बच्चे भी है और कायदे से ठीक से कमा नहीं रहे। महंगाई इतनी है कि कुछ भी कायदे से मिल नहीं रहा है। महंगाई बहुत है, महंगाई ज़्यादा है। किसकी सरकार बनेगी 2022 में? अब भाई जो अच्छा सरकार बन जाए वही बढ़िया हो। फिर भी? हाँ, फिर भी आप किसको चुनना चाहेंगे? अब एक आप क्या बताए हमें किसको बनाऊं? ये देखिए वोटर हैं कितने समझदार हैं, अपने पत्ते अभी भी साफ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम इनसे दोबारा दूसरे से बात, किस तरीके की सरकार चाहेंगे बाबूजी आप? वो सरकार जो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य जिसके बेसिक और बुनियादी मुद्दे हों, ऐसी सरकार की हम अपेक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? हमारे साथ हम बात करते हैं। ये बताएं उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश सरकार बनना तय है। बनना इसलिए तय है, कारण है कि माननीय मुलायम सिंह की दी हुई बिल्डिंग में हम लोग बैठ रहे हैं और उनके अधिवक्ताओं के लिए केवल माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने ही किया है और दूसरा कोई नहीं किया है। और आज तक मैं सोच रहा हूँ तो हमको कुछ मिलेगा भाजपा सरकार से, अधिवक्ताओं के लिए आज तक कुछ नहीं मिला है। ये बताएं, आप एक अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती ने ऐलान किया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, कितना कारगर होगा? उनका कोई वजूद नहीं है इस समय, एकदम वजूद नहीं है इनका। न कुछ ब्राह्मणों के लिए वजूद देख रहे हैं, ब्राह्मण भी उनके लिए कुछ नहीं आ रहे हैं। गलत उनका संदेश है। माननीय अखिलेश जी का सरकार बनाता है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन न करके छोटे गठबंधन करेंगे, तो आपको कैसा लगता है? सही है, उनकी सोच सही है, एकदम बेहतरीन। छोटे क्या 4.5 साल में जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्य किया उसको आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार का कोई कार्य हम लोगों को आँख के सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त करा देंगे, भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम पे चल रहा है भ्रष्टाचार, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कहीं भी हो। देख लीजिए, जितना कहे थे कम करने के लिए उससे ज़्यादा बढ़ गया है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, हमारे साथ और अधिवक्तागण हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाबूजी ये बताएं, जिस तरीके से 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में अखिलेश की सरकार बनना 100% श्योर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अखिलेश की ही सरकार बनेगी। और देखिए, हम लोग वकील हैं, जिसका फीस लेते हैं उसका काम करते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों को बैठने के लिए, उन्हीं की सरकार ने हम लोगों को बैठने के लिए जगह दिया है। मीनिंग दरवाई कि हम लोगों के इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित हो, चाहे हम लोगों के जो है कुछ भी हो।
इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए हम और हमारा अधिवक्ता समाज ये श्योर है कि अगली सरकार माननीय अखिलेश यादव की बनने जा रही है। ये बताएं आप अधिवक्ता, जिस तरीके से 2022 में मायावती अकेले चुनाव लड़ने पर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मायावती का कोई जनाधार नहीं है। वर्तमान समय में जितना भी अखिलेश और अखिलेश की पार्टी ने जितना इस सरकार के जन विरोधी नीतियों का जितना विरोध उन्होंने किया है, धरना हो, प्रदर्शन हो, किसी भी पॉइंट पर अगर इन्होंने गलत किया है तो माननीय अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए उनका आना जरूरी है और आएंगे भी। ये बताएं, जिस तरीके से आप एक अधिवक्ता होने के नाते 2022 में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन होना? सबसे बेहतर मुख्यमंत्री ये आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय अखिलेश यादव ने जितना काम किया है, चाहे वो 100 की बात रही हो, चाहे 108 की बात रही हो, वो चाहे कन्या विद्याधन की बात रही हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात रही हो, चाहे सड़कों की बात रही हो, जितना भी आज उन्होंने काम किया है, इस सरकार ने कोई बता दे कि कोई एक काम बता दे कि हमने ये काम किया है। ये केवल जो है किसानों के उत्पीड़न के बारे में, इनके साढ़ खेत में आज भी टहल रहे हैं, किसान परेशान है। कोई ऐसा तबका नहीं है जो इनके कामों से संतुष्ट हो। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे भी दोबारा। ये बताएं बाबूजी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, हमारे विचार से तो किसी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, किसी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी नहीं जी, हमारे विचार से जो है। हाँ, चाहे अभी वो अधिवक्ता सब हैं, हम तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अच्छा, हैं। ये बताएं, जिस तरीके से लगातार 2022 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बने, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उनका पिछला कार्यकाल कुछ ठीक रहा है, उनका जो है उनका पिछला कार्यकाल ठीक रहा है, और जो है कि इस वजह से मतलब उनको जो है कि अभी सेकंड पोजीशन में तो इसे मुख्यमंत्री इसमें ऐसे योगी जी हैं, लेकिन अब सेकंड पोजीशन में उनको देखना लोग चाहते हैं, मतलब क्योंकि उनका कार्यकाल अपने स्तर से बहुत अच्छा रहा है। तो वो केवल अखिलेश का मैं कहूँगा और किसी का नहीं, जैसे मतलब ये बीते 4 सालों में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखते हैं उस नज़रिया से भी ठीक देखते हैं, मतलब कोई भी बात जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपने स्तर से ही काम करता है। बात समझ रहे हैं? चाहे कोई भी हो अपने स्तर से ही काम करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो तो अपने लिए अच्छा ही करेगा। हम भले उसको बुरा कहें या अच्छा कहें, जो भी कहेंगे हम। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मायावती का जनाधार तो 0 है उनका, पहली बार बता दें। उनका जो है कि जब उनका सरकार आता है तो गांव से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर उनकी जात बिरादरी के लोग होते हैं। जो भी काम उनका होता है केवल उनके ही जात बिरादरी में होता है। ये बताया, हाँ। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। हाँ। जौनपुर के लोग क्या सोचते हैं? ब्राह्मण कार्ड क्या, ब्राह्मण अब कैसे जाएंगे? ब्राह्मण किस स्तर ब्राह्मण जाएंगे बताइए हमको, किस स्तर से ब्राह्मण जाएंगे वहाँ पर? कौन सा मतलब है ग्राफ है कि ब्राह्मण जाएंगे? ST लग जाता है, ब्राह्मणों के पीछे लग जाता है, कैसे लग जाता है बताइए हमको? जरा से कोई बात होता है, जरा से हरिजनों से आप जरा से बात करके देखिए, तभी जो है मारने पीटने लगते हैं, तुरंत जो है कि खुद अपना जो है मारेंगे, उल्टा जो है कि चले जाते हैं जो है कोर्ट में जो है। ये हमको बताएं कि हाँ। जिस तरीके से बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हाँ। सबके अपने अपने दावे हैं। हाँ, इस दावे में क्या सच्चाई? नहीं, सब सच्चाई ये है कि सपा सबको ले दे कर चलती है, समझ रहे हैं? हम उनके समर्थक हैं, सबको ले देकर चलती है, सबको एक समान रखती है, बस यही है। लेकिन मायावती में ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक लोग और, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताएं, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि वो अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के लिए कुछ किए हैं। बाकी अधिवक्ताओं के लिए कोई कुछ भी नहीं किया है अभी तक। इस सरकार में सबसे ज़्यादा हत्याएं अधिवक्ता की हुई है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा हत्याएं अधिवक्ता की हुई है, और उनको कोई मतलब सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो तमाम चीज़ें हैं। और पहली बात, इन्होंने रोज़गार नहीं दे पाया। ये 4 साल के इनका कार्यकाल बीत गया, न सड़क सही से बनवा पाए, सड़क गड्ढा मुक्त करने के चक्कर में और गड्ढा युक्त कर दिए हैं। हमारे साथ एक लोग और हैं, हम बात करते हैं। बाबूजी ये बताएं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी ये तय है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ हुई हैं जो बहुत फ्रेश हुई हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जबकि इसके पूर्व में हम लोग बोलते रहिए। अच्छा, हाँ, जबकि इसके पूर्व में जो वैकेंसियाँ हुई थी, 2012 में एक वैकेंसी TT की निकाली गई थी और TT बेरोजगार उसमें आवेदन किया था, तो उसमें 72 जिलों में लड़कों ने आवेदन किया
काफ़ी जिलों में आवेदन किया, आज तक वो वैकेंसी अखिलेश सरकार ने क्लियर नहीं किया। आज वैकेंसी वैसी की पड़ी रह गई। जहाँ तक रोजगार की बात है उसमें बीजेपी अव्वल है, एकदम बीजेपी नंबर 1 पर है। हाँ, सारी वैकेंसियाँ उसने क्लियर किया है। और जहाँ तक शासन प्रशासन के काफ़ी सुशासन है, बहुत कुछ गड़बड़ नहीं है। ये बताएं, अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का कहा, छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़े दलों के नहीं, क्या कहते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव जहाँ पर्सनली अखिलेश यादव की बात है वहाँ तक कोई एक बेस्ट लीडर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जहाँ तक और लोग हैं उनके साथ रहने वाले, वहाँ तक मैं नाखुश हूँ उनसे। ये बताएं, मायावती भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, उसको कैसे देखते हैं एक अधिवक्ता होने के नाते? देखिए भाई, वो तो अलग है, उनका जनाधार तो बहुत है नहीं, फिर भी जो है अपने अलग अगर लड़ना चाहती हैं तो कोई है, लेकिन वो आएंगी नहीं बहुमत में, या उनकी सरकार बनना संभावित नहीं है। बीते 4 सालों में योगी आदित्यनाथ को कार्यों को कैसे देखते हैं आप? हम तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, काफ़ी सुशासन है, काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक, ये बताएं, 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? देखिए, बहुमत तो आने वाला है नहीं, किसी भी सरकार का पूर्ण बहुमत आएगा नहीं, चाहे जो भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, चाहे जो भी हो, कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार किसी की नहीं बनेगी। ये हमारे साथ जौनपुर के अधिवक्ता थे जो बता रहे थे कि किसी की पसंद है तो योगी और किसी के पसंद में अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल ये है, अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरीके से इस बार सूबे में किसी की भी बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, ये आप कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। हम बात करते हैं, ये बताइएगा 2022 में कैसी सरकार देखना चाह रहे हैं? हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो किसानों का हित करे, व्यापारियों का हित करे और नौजवानों का हित करे। और सबसे बड़ी बात, किसानों का कर्जा 1 लाख तक अभी तक ये सरकार योगी जी ने कहे थे, अभी बैंक से जो लोन है किसानों का अभी चल रहा है, माफ नहीं हुआ है। बताएं, अखिलेश यादव ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, बड़े से नहीं। क्या मुख्यमंत्री आपको लगता है सही है ये? अखिलेश का कार्य जो है बहुत अच्छा था, सराहनीय था। और अखिलेश मुख्यमंत्री जब 5 साल थे, उन्होंने गरीबों का ध्यान दिया, सकड़ी ठेला वाले को भी ध्यान दिया, पेंशन समाजवादी दिए, और अखिलेश का भी कार्य अच्छा था, इसमें दो राय नहीं है। मायावती ने कहा है कि बिना गठबंधन की पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, आपको क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे आपको लगता है? मायावती का जनादेश नहीं है। मायावती जी जो कह रही हैं कि ब्राह्मण जो है शंख बजाएंगे, हाथी के साथ आएंगे, ब्राह्मण हाथी के साथ नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण 2 ही विकल्प है, सपा या भाजपा के साथ, बाकी तीसरा विकल्प नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, वो समय पर निर्णय लेंगे और सरकार जो जिसकी बनेगी उसी में जाके और सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाएंगे और यहाँ का विकास कराएंगे और हर जन लोगों का ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, क्या आप योगी जी को दोबारा पसंद करेंगे? अब देखिए, तो समय बताएगा कि योगी जी को हम दोबारा पसंद करेंगे कि नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता 2500 करोड़ है और 2500 करोड़ जनता की बात है कि योगी जी दोबारा आएंगे कि नहीं, ये तो समय पर जनता तय करेगी, हम क्या बताएंगे। हमारे साथ एक बाबूजी और हम उनसे बात करेंगे। बाबूजी ये बताएं, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार विकास कम नहीं किया है, 80% से क्या ज़्यादा किया है। और रोड का विकास, लाइट का विकास, बिजनेस का विकास, बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास यहाँ लाना पूरी व्यवस्था कर रही है। अब एक दिन में तो विकास हो नहीं जाएगा, पूरे देश का विकास या प्रदेश का विकास एक दिन में तो होगा नहीं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं और 80% प्रयास कर चुके हैं। ये बताएं, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 2022 में उनकी सरकार बन रही, इसको कैसे देखते? संभव नहीं है, अगर सब पार्टी भी मिल करके लड़ेंगे तो भी संभव नहीं योगी सरकार बनेगी। लेकिन थोड़ा ये है कि जो नए यंग जनरेशन वाले बेचारे एजुकेशन से निकल रहे हैं, उनके सर्विस के लिए हम भी समझते हैं कि नई नई कंपनियां, नहीं हम लोग समझते हैं कि नई नई कंपनियां आ रही हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक उसमें भर्ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए। ये बताएं, जिस तरीके से योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल नारा दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो बहुत अच्छा है। 4 साल में हर साल को नए नए विकास किए हैं, रोड का विकास किए हैं, लाइट का विकास किए, पानी का विकास किए,
यहाँ तक कि जितने दंगा फसाद होते थे आज कहीं डकैती सुनाई दे रहा है, आज कहीं कत्ल बलवा सुनाई दे रहा है, आज कहीं आतंकवाद सुनाई दे रहा है। नहीं तो पहले देखो ये मुजफ्फरपुर में हो रहा है, ये उधर हो रहा है, वो उधर हो रहा है, दुनिया भर का मगजमारी होता था। आज किसी का है? जितने भी बदमाश है सब भूमिगत हो गए। वो तो सीधा बोले हैं कि अगर अच्छा सा रहना है तो हमारे प्रदेश में रहिए, नहीं प्रदेश छोड़िए। ये हमारे साथ बाबूजी हम बात करते हैं जिस तरीके से। बाबूजी ये बताएं 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में योगी सरकार का संभावना तो है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रगतिशील कार्य किया है। जैसे उन्होंने जो है हर गरीब के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाया है, और मेरे समझ से आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी का कार्य बहुत ही सराहनीय। बताएं अखिलेश यादव ने कहा है उनकी सरकार बन रही है, आप कैसे देखते हैं? उनकी सरकार सिंगल ऑपरेशन है, सिंगल ऑपरेशन। उनकी सरकार सिंगल ऑपरेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन है। वह अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सरकार के बारे में उनका कोई मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट बैकग्राउंड नहीं है। बताइएगा जिस तरीके से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसको आप कैसे देखिए, मायावती एक लीडिंग राजनीतिक है, और वह चूँकि जो है पूर्व में राजनीति जो है कॉलेजियम से किया है। कॉलेजियम से करने के बाद उनको यह आशा है कि माननीय सतीश मिश्रा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्राह्मणों के प्रति बोला जा रहा है, और जहाँ तक हमारा राय है कि ब्राह्मणों के प्रति बसपा योगदान ठीक किया है, लेकिन सपा ने तो जो है बहुत बड़ा अत्याचार किया है। जैसे हम आपको बताएं, उदाहरण के तौर पे सपा सरकार में जो है थाना कचहरी में इतनी भीषण भ्रष्टाचारी थी कि जितने सपा के नेता थे, चाहे छोटे नेता थे चाहे बड़े नेता थे, वह जो है केवल थाने की दलाली यह सब करते थे। ये बताएं बाबूजी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन न करके छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, तो जौनपुर में इसका क्या असर होगा? जौनपुर जनपद में यहाँ पे बीजेपी का दबदबा अच्छा रहेगा, और जौनपुर जनपद में अभी जो है फिगर ठीक ठाक है। और मायावती ने जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेला है उसको आप कैसे? ब्राह्मण कार्ड खेलने का मतलब यह था कि जो पहले बार वो जीती थी, उस बार ब्राह्मण कार्ड जो है गोपनीय था, क्योंकि उस समय जो है अखिलेश सरकार से त्रस्त होने के कारण लोगों ने जो है अखिलेश को मतलब राजनीति से सत्ता भगाने के लिए ब्राह्मण समुदाय द्वारा गोपनीय तरीके से मायावती जी मायावती जी का समर्थन किया, जिससे कि उनकी सरकार बनी। ठीक है, ये हमारे साथ थे मड़ियाहू की जनता, जिन्होंने बताया जिस तरीके से लगातार इस बार पुनः एक बार फिर सूबे में योगी की सरकार बनेगी। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज़।